महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। वानप्रस्थियों के लिए इसमें कहा गया था कि वानप्रस्थी अग्निहोत्र के सभी सामान लेकर वन में जाए और यदि धर्म पत्नी साथ जा सकें तो उन्हें भी ले लो, नहीं तो उन्हें अपने पुत्रों के पास छोड़ दे और पत्नी साथ में भी रहे तो विषय चेष्टा से दूर रहें, भूमि में सोवें और अपने आश्रित व स्वीकीय पदार्थों में ममता न करें। किसी भी पदार्थ में मोह न रखें, किसी परिवार के लोगों में भी मोह न रखें। वृक्ष के मूल में बसे, यानी जहाँ वृक्ष आदि हो वहीं हमें रहना चाहिए। अब आगे मुंडकोपनिषद का एक मंत्र देते हैं। मुंडकोपनिषद खंड 2 मंत्र 11। ओम तपः श्रद्धेयुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ते यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। कहते जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्बल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होकर आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं कि वानप्रस्थी जन जब बड़ी श्रद्धा पूर्वक भिक्षाटन आदि करते हुए वन में ही रहते हैं और जिस परमात्मा के पास न कोई लाभ है न हानि है, जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, ऐसे नाश रहित पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो सही तरीके से उपासना करता है, अपने जीवन को निर्मल बनाता है। क्या बनाता है? निर्मल का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र बनाता है। जो अपने जीवन को जितना ही अधिक पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है, तो कहते हैं कि उस परमात्मा के आनंद को वह व्यक्ति प्राप्त होकर सदा आनंदित रहता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अनेक प्रकार के सुंदर श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर की छत्र छाया में हमें रहना चाहिए। सभी प्रकार के मोह, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, सभी बुराइयों को छोड़ के अपने जीवन को बाहर से भी और भीतर से भी पवित्र बना करके हमें उस परम ब्रह्म परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहिए। करना हमें ही पड़ेगा। हम चाहेंगे कि अपने आप कहीं से आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को कहा कि कर्म करने के लिए शरीर मिला हुआ है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि। हमें शरीर क्यों मिला? मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए, कर्म करने के लिए। और मेहनत परिश्रम के माध्यम से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक हमें जीवित रहने का भी आदेश है। तो इस प्रकार से लंबे समय तक हम जीवित रहें, 100 वर्ष तक कम से कम जीवित रहें। वैसे हम 400 वर्ष तक जी सकते हैं यदि नियम का ठीक से पालन करें तो ये पूर्ण आयु को प्राप्त होकर के, परमात्मा के आनंद को प्राप्त होकर के, परमानंद जो उनका मोक्ष है, उस मोक्ष को हमें प्राप्त करने के लिए
सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों कहा गया था कि रंभा नाम की अप्सरा जब आई और विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें पता चल गया कि देवताओं ने, इंद्र आदि ने हमें भ्रष्ट करने के लिए पुनः इसको मेरे पास भेजा है। ऐसा जानकर उस रंभा को, महिला को जैसे ही उन्होंने देखा तो उसे श्राप दिया कि तू क्या बन जाओ, पत्थर बन जाओ, पत्थर की मूर्ति बन जाओ। और कितने वर्ष तक ऐसे रहो? 10,000 वर्ष। और फिर तुम्हारा उद्धार कौन करेंगे? तो कहा कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जो आएंगे तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। शाप भी दे दिया और शाप से मुक्त होने की विधि भी बता दी। फिर अपने मन में उनको हुआ कि मैंने तो क्रोध कर लिया। क्या हुआ? मैंने तो क्रोध कर लिया। काम पर तो विजय कुछ प्राप्त हुआ, काम से हम अलग रहे हैं, लेकिन क्रोध कर लिया तो ये क्रोध भी तो पाप है। तो इस प्रकार की भावना उनके मन में बनी और फिर वो पुनः तपस्या करना शुरू किए और इस बार बिना खाए पिए खड़ा रह करके तपस्या करने की बात सोच लिए। श्वास भी नहीं लेंगे ऐसा विचार किए। हालांकि बिना श्वास लिए कोई जीवित रह सकता है क्या? चाहे कितना भी बड़ा कोई तपस्वी हो, बिना श्वास लिए जीवित नहीं रह सकता। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। कहते हैं कि मैं कितना भी तपस्या करूंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा तभी हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा। शरीर के अवयव में हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ऐसा नहीं होता। अब सतानंद जी कहते हैं, रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। अब बिना हवा पिए खड़ा रह करके 1000 साल तक तपस्या करेंगे तो ऐसा दूसरा कौन करेगा? हालांकि ये भी इनके लिए भी गलत ही लिखा हुआ है। ऐसे थोड़े वो 1000 वर्ष खड़ा रह करके और बिना खाए पिए, बिना लघु शंका गए, बिना शौच गए 1000 वर्ष तक वहाँ खड़े रहेंगे। ऐसी बातें गलत बातें हैं। ये सब इसी का नाम पाखंड है। अब आते हैं आगे 65तमः सर्ग, 65वें सर्ग का आज हम स्वाध्याय करेंगे। अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए। देखो, एक बार उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा गए, फिर दक्षिण दिशा से पुष्कर गए, पुष्कर से फिर हिमालय गए। अब फिर वो दिशा त्याग करके अब कहते हैं फिर किस दिशा में गए? पूर्व दिशा। उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनं वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 1 सहस्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके, अब देखो 1000 वर्ष तक बोले ही नहीं।
1000 वर्ष तक बोले ही नहीं। 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो काष्ठभूतं महामुनिम विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो न अंतरमाविशत्। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। जैसे काठ को जब तक हिलाओगे नहीं तब हिलेगा, ऐसे ही काष्ठ के तरह वो बैठे रहे, खड़े रहे, बैठे नहीं, निश्चेष्ट काष्ठ की तरह बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ। माने विघ्न माने वर्षा हुई होगी, सर्दी उनको परेशान किया होगा ऐसे, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। काम को तो छोड़ ही दिए थे उस लड़की को पत्थर बना के, और अब क्रोध भी उनके भीतर में नहीं घुस पाया। सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम् तस्य वर्ष सहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्ध रब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इंद्रो द्विजाते भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। मैंने ऐसा तप जिसका नाश न हो, वो अक्षय होता है। उनका 1 सहस्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। अब 1000 वर्ष जब पूरा हो गया तब वो एकाएक अन्न खाने के लिए उद्यत हुए, मैंने तैयार हुए। रघु कुलभूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। अब देखो 1000 वर्ष पूरा हो गया। अब 1000 वर्ष के पश्चात वो भोजन करने की व्यवस्था करने लगे थे, मैंने अन्न ग्रहण करने को तैयार हुए। मैंने सामने, अब पता नहीं कौन दे गया उनको या खुद ही बनाए, ये सब नहीं लिखा है। फिर अन्न खाने के लिए तैयार थे, तभी कौन आ गए? वही इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के वेश में आकर उनके तैयार अन्न की याचना की। कहा कि ये जो भोजन कर रहे हैं वो मुझे आप दे दीजिए। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निशेषितेन्ने भगवान भुक्त्वैव महातपा। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। अब जब मांगने आया तो क्या किया? खुद नहीं खाया, 1000 वर्ष से तो भूखा ही था, खाने ही लगे कि तब तक मैं इंद्र आके मांगा तो भी समझे कि भाई धर्म तो यही है कि दूसरे को खिलाओ फिर खाओ। तो इंद्र को दे दिया। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, सभी अन्न दे दिए, कुछ नहीं बचा। महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। तो 1000 वर्ष से तो बिना खाए पिए रह ही रहे थे, तो 1 दिन और रह गए तो क्या और बड़ी बात हो गई। न किंचिद वदद विप्रंग मौन व्रतमुपासितः तथैवासीत् पुनर्मौन मनुच्छ्वासं चकार। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। उसको खाने का सामान दे दिया, फिर भूखा ही व्रत शुरू कर दिया। अथ वर्ष सहस्रं च नोच्छ्वसन मुनिपुंगवः तस्यानोच्छ्वसमानस्य मूर्धनिं भूमो व्यजायत। अब देखो 1000 वर्ष पूरा करके तो अन्न खाने लगे थे। अब वो अन्न मांग लिया, इंद्र को दे दिया, फिर 1000 वर्ष शुरू किया तपस्या। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। समझ में आया? 1000 वर्ष तक तो ऐसे ही पत्थर की तरह खड़े रहे, श्वास लेते रहे। अब अन्न जब खिला दिए इंद्र को, इसके बाद फिर वो शुरू किए तपस्या, तो श्वास भी नहीं लिया। कितने दिनों तक?
बताओ, ये झूठी बात नहीं है क्या? अब कोई 1000 वर्ष तक सांसें नहीं लेगा, अतः 1-2 दिन नहीं, पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि शेष ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। अब देखो, सांस जो नहीं लिया तो माथे में से क्या हो गया? धुआं उठने लगा। बताओ, सांस नहीं लेगा तो धुआं कैसे उठेगा? त्रैलोक्यं येन संभ्रांता माता पिता मिवाभवत् ततो देवर्षि गंधर्वाः पन्नगोरग राक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मंदरश्मयः कस्मलोपहताः सर्वे पितामह मथा ब्रुवन्। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले। सब ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलता था, खुद अपने कर ही कुछ नहीं सकता था। बहु भी कारण देव विश्वामित्रो महामुनि लोभिता क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबको जलन होता था उनके तपस्या से। बताओ, कोई भी आदमी यदि आगे बढ़ना चाहे और कोई जलता रहे उसको देख के, तो उसको अच्छा कहा जाएगा? उसको देवता कहा जाएगा कि वो दानव हुआ? अब इसमें कहते हैं कि देवता लोग ऐसा करते थे। अब स्वाध्याय के क्रम को आज यहीं विराम देते हैं। वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। ओम नमस्ते।